आज वही चीज हो रहा है। हैगोय 1 का 3 से लेके हम आगे बढ़ेंगे। हैगोय 1 का पढ़ेंगे, 3 से चलेंगे। Then the word of the Lord came to me through the prophet Haggai. It is time for yourselves to be living in your panel house while the house remains ruined. While this house remains ruined. क्योंकि क्या तुम अभी एकदम तुम्हारे डाल के तुम रहोगे पैनल घर जिसके ऊपर छत्ती डाला हुआ है अच्छा से, और तुम रहोगे जब खुदा कहता है मेरा घर एकदम बर्बाद हो चुका है, देखो मेरे घर सारे के सारे, किसी को कुछ नहीं मालूम। अंधे नगरी चौपट राजा, बच्चे लोग को कलाम नहीं आता, दुआ करना नहीं आता, अर्थात ना ये लिख पढ़ता है ना पढ़ पाता है, ना ये बोल पाता है। कलाम कहते हैं now this is what the Lord says Almighty, give careful thought to your ways. बहुत सोचो और अपने चलने का तरीका को देखो। Thought to your ways. You have planted much but harvested a little. कहता तुमने इतना बोया मगर फसल कितना काटा। सोचो क्यों ऐसा हुआ। और कहता you eat but never have enough, क्योंकि तुम खाते हो मगर तुम्हारी ज्यादा नहीं होता, सब समय कम गिरते। You drink but never you are filled. कहता पीते हो मगर कभी तुम भरपूर नहीं होते हो। You put on clothes but not warm. कहता तू कपड़े तो डालता है जाड़ा के समय में मगर गर्म में तुझे नहीं मिलते। You earn wages. कहता तू कमाता तो है only to put them in the purse which has a hole in it. और कहता है देख तेरे बटुआ में छेद है क्योंकि तेरे सारे पैसा यूं ही निकल जाएगा। कलाम कहते हैं This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. खुदा यही कहता है कि ये कहो कि तुम जिस तरह चल रहे हो सोच समझ के चलो, तुम्हारे चलने का तरीका खराब है। Give careful thought to your ways. किस तरह चल रहे हो, किसके बात सुन के चल रहे हो, किसके बात सुन के तुम बौखला जा रहे हो, किसके बात सुन के तुम दुखी हो जा रहे हो, और किसके बात सुन के तुम उत्तेजित होते जा रहे हो। बड़े सावधान, क्योंकि हमें सिर्फ खुदा की कलाम सुन के ही चलना है, खुदा की कलाम सुन के आगे जाना है। खुदा कलाम ही हमें तसल्ली देगा, खुदा की कलाम ही हमें आनंद देगा। और आज कलाम कहते हैं go up into the mountain and bring down timber and build my house so that I may live in pleasure. कहता जा पर्वत पे उठ, टिम्बर एक लकड़ी होता देवदारू लंबे लंबे पेड़, कहता काट के लेके आ और मेरे लिए घर बना, मेरे लिए घर बना ताकि मैं रहूं says the Lord in it and be honored says the Lord. मैं उस घर में रहूंगा और तू मेरी इबादत करेगा, मेरी इज्जत देगा जो इज्जत मेरा है। You expected much but see it turned out to be little. देख तू कितना चाहता है मगर देख कितना कम हो गया तेरे सब कुछ। What you brought home I blew it away. कहता जो तू लेके आया मैं फूंक मार के उड़ा दिया सब कुछ। Declares the Lord Almighty, because of my house which remains in ruin while each one of you are busy with your own house. कहता मेरा घर तूने तो बर्बाद कर दिया और सब अपने अपने घर में महफूज है, सब अपने अपने घर में महफूज है, देख मैं क्या करता हूं। और कहता है therefore because of you the heaven withheld the dew. और कहता तेरे कारण स्वर्ग अब ऊपर से ओस नहीं गिराएगा, ओस नहीं गिराएगा। and the earth its crop, और ना भूमि कुछ उगाएगा। I will call for the drought on the field and the mountains on the grain, the new wine, the new olive, and everything else from the ground produces, on the people and the livestock and all the labor of your hand. कहता देख मैं क्या कर दूंगा, मैं सब सुखा ला दूंगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म होते जाएगा तेरा। देखिए एक बार भूखमरी आ चुका हम लोग कितने मुसीबत में, हमारे सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। कहता देख क्योंकि मैंने तुझसे कहा है तू लेके आ अपने लोगों को और लेके आके रुला मेरे सामने, लाए उन सबको योद्धा जो दुआ में आगे बढ़ेगा। कलाम कहते हैं The word of God up to 10. हैगोय 2 का 9, अगर इसी का 2 का 9 पढ़े तो आपको फिर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि खुदा क्या कह रहे हैं। 2 का 9 कहता है The glory of his presence house will be greater than the glory of the former house. कहता जो उनके घर में महिमा था उससे भी ज्यादा महिमा होगा उसके ये वाला घर जो खुदा बना रहा।
अब सिर्फ दूतों उनकी स्तुति आराधना नहीं करेंगे, आप आदम के जात भी उनकी स्तुति आराधना करेंगे। और उसकी महिमा यह होगा कि मैं मिट्टी से उठाया इंसान को मैंने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। माँ के गर्भ से जो पाप से जन्म लिया मैंने उसे इस्तेमाल किया महिमा गौरव से, और उसी के मुंह से मैंने स्तुति आराधना दी। From the lip of the infant I will ordain praises. कहता बच्चों की जुबान से मैं स्तुति आराधना लूंगा। और कहता है says the Lord, and in this people I will grant peace, declares the Lord. और इन लोगों में मैं शांति रखूंगा, कि खुदा यही कहता है। आज की खुदा की कलाम हमको और आपको आगे लेके जाना चाह रहा है। कहता है ज़करिया के पत्र 12:10, ज़करिया chapter 12 verses 10, देखिए क्या कहता है। कलाम कहता है and I will pour out on the house of David and in inhabitant of Jerusalem a spirit। अब जानते कि पहला दफा पवित्र आत्मा की जो बात है ये दाऊद से शुरू हुआ। कहता था दाऊद ऐसे सरंगी बजाया था कि खुदा की रूह पर से नीचे उतरा। ध्यान से, दाऊद ने ऐसा सरंगी बजाए कि उसकी सरंगी सुनने के बाद खुदा की रूह उतर आए। सोचिए, और ये घराना है, जो घराना खुदा की रूह को उतार के लेके आ जाता है। ये घराना है जो खुदा की रूह उतार के लेके आते हैं। सुन के अच्छा लग रहा आपको। और कहता है उसी घराने में, उसी का घराना होगा जहां रूह उतर के आता है। और रूह उतरने वाली घराना जो है ये पेंटिकोस्ट की घराना है, ये पेंटिकोस्ट वाले घराना है। अब ये घराना अलग से बन चुका है। और कहता है आई विल पोर ऑन द हाउस ऑफ डेविड एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ जेरूशलेम, उनके निवासी को, यरूशलेम निवासी। अब यरूशलेम निवासी कौन होगा? इजरायली नहीं, दाऊद के जो औलाद है। अरे वो तो कुमारी के गर्भ से जन्मा था, जो इसके पूर्वजों, इनके खानदान से सिंहासन में बैठेगा, राजगद्दी, जो खुदा ने पहला राजगद्दी कहा था कि मैं तुझे राजा दूंगा, और दिया था सैमुअल को। फिर सैमुअल को, क्योंकि लोग ने सैमुअल को पसंद किया, खुदा ने सैमुअल को नकारा। फिर खुदा ने अपने तरफ से दाऊद को दिया। उसके बाद खुदा ने पहला राजा दी। अब खुदा कहता मैं आखिरी राजा दूंगा और इसी के नस्ल से दूंगा। मगर उसके नस्ल से जो राजा आया था वो तो कुमारी के गर्भ में जन्म लिया था। वो दाऊद नंदनी तो जरूर था, मगर उनके कोख में खुदा के बीज थे। तो वो कहां से? दाऊद के वंश हुए। मगर हम उनके वंश हुए क्योंकि हम उनके कलाम में विश्वास किया, और उसके द्वारा हम खुदा के औलाद बन चुके हैं। और ये जो जेरूशलेम की बात कर रहे हैं कि एंड इन द इनहेबिटेंट ऑफ जेरूशलेम, ये जेरूशलेम नहीं बल्कि जो जेरूशलेम आने वाला है, उनके लिए खुदा ने आपको तैयार कर चुका है और अब रूह आपके ऊपर उतार चुका है। जो रूह उस समय दाऊद बजा के, सारंगी बजा के उतारा था, अब वो रूह सारंगी बजा के नहीं उतरेगा, वो खुदा भेजेगा हमारे लिए। और उसी रूह के द्वारा जब हम आराधना करेंगे तो खुदा उतर आएंगे नीचे। क्योंकि ये घराना दाऊद के होंगे, मगर ये घराना का ताल्लुकात ये इज़राइल से नहीं है, यरूशलेम से नहीं है, उस यरूशलेम से है जो आने वाला है, खुदा ने चुन के रखा। और आप उसी घराने के लोग हैं और खुदा ने आपको चुन चुका है। और कहता है कि वो देखेंगे ऑफ ग्रेस एंड सप्लिकेशन, कहता है मैं ऐसा अनुग्रह प्रदान करूंगा, सप्लिकेशन की, वो दुखी हो जाएंगे, वो अपने आप को समर्पण करेंगे। They will look on me, the one they have pierced, वो उसे देखेगा जिसे उन्होंने छेदा है। Me, the one they have pierced, and they will mourn as if one mourns for an only child। और कहता वो ऐसा रोएगा ये लोग जैसे कोई माँ अपने पहला बच्चा खो के रोता है, इसी तरह ये रोएगा। और ऐसा कैसे, कौन लोग रोते हैं? जो रूह पाया, पवित्र आत्मा पाया, और वो आप यू जो आप लोग बैठ बैठ के मीटिंग में हाउ हाउ करके रोते हैं। हम एक इसलिए बताता है इनके मीटिंग में आदमी लोग आता है खाली रोता हाँ करके रोता है। आप नहीं समझते हो,
आप लोग नहीं समझते हो, क्योंकि ये वो आत्मा है जो दाऊद के घराना के हैं, और हम खुदा के दाऊद के घराना। जब आप दाऊद के घराना होता है, वो राज घराना है। यू आर अ पीपल बिलोंगिंग टू गॉड, यू आर अ पीपल ऑफ अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, पीपल बिलोंग टू गॉड। आप पवित्र जाति है, आप खुदा के लोग हैं। इसीलिए तो आप जिसे छेदा आप उन्हें देखते आप रोते हैं। ग्रीव बिटरली फॉर हिम, द वन ग्रीव्स फॉर द फर्स्ट वन। कहता हूं that day weeping will be heard from Jerusalem। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मलाकी 3:2 क्या क्या कर चुका है खुदा, और ये कलाम सिर्फ आपके लिए लिखा है। कलाम में आप है, आप देख लीजिएगा, सिर्फ आपका नाम नहीं है, मगर इशारा तो यही कर रहा है कि आप ही है। और आप भी समझ रहे हैं कि ये सब मेरे साथ हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये तो हो रहा है मेरी जिंदगी में। और कहता है But who can endure? कौन समझ सकता है, कौन जाना है? The day of the Lord is coming, and who can stand when He appears? कहता उनके दिन आ रहा है, और कौन खड़ा रह सकता है? For He will be like a refiner's fire। और वो तो वो आग होगा जो सब कुछ जला के शुद्ध करता है। A laundry's soap। कहता भट्टी का जो कपड़ा धोने का जो जगह होता है, जैसे हम लोग आगे हम लोग देते थे कपड़ा धोने में लॉन्ड्री में, और वो सोडा पानी में डुबो के, गर्म पानी में डुबो के ले पटक सारे मैल निकाल देता था सोडा डाल के। आजकल ब्लीच डालता है, केमिकल डालता है। एंड फॉर ही विल बी अ रिफाइनर्स फायर और अ लॉन्ड्री सोप। ही विल सिट एज अ रिफाइनर प्योरिफाइज सिल्वर, ही विल प्योरिफाई लेवी and refine them like gold and silver। कहता वो जब बैठेगा तो वो सब कुछ शुद्ध करेगा, वो साबुन होगा जिससे सब कुछ धोया जा सकता है लॉन्ड्री का। He will sit and refine and purify silver। क्या वो बैठ के चांदी को साफ करेगा, फाटेगा चांदी को। तो एक ने पूछा था चांदी को फाटने से कैसा मालूम चलता कि वो चांदी पूरा शुद्ध और पक्के हो चुके हैं? तो वो चांदी वाले जो फाट रहे थे उसने कहा तब तक फाटते जाएंगे मेरा शक्ल आएंगे, आईना के जैसा जब शक्ल मेरा नजर आना शुरू हो जाएगा तो मुझे मालूम चल जाएगा ये चांदी पक्के हो चुके हैं। खुदा तब तक आपके जिंदगी में आपको दुख तकलीफ मुसीबत से फाटते रहेंगे और जलाते रहेंगे जब तक खुदा को अपना शक्ल आपके शक्ल में नजर ना आए, अपने आदत आचरण आप में ना नजर आए, तब तक जारी है, क्योंकि आप खुदा के हाथ में है। He will purify the Levites। कहता है लेवी वंश है, पुरोहित वंश। और पतरस के कलाम में कहता है You are a royal priesthood, holy nation, people belong to God। आप वो जाति है जो खुदा के लिए है, पुरोहित वंश है आप और खुदा के लिए है। और कहता है refine them like gold and silver। और कहता है मैंने उन्हें शुद्ध करूंगा आग में डाल के, gold and silver। Then the Lord will have men who will bring offering in righteousness। कहता तब लोग आएंगे सचमुच चढ़ावा चढ़ाएंगे धार्मिकता में। और धार्मिकता में जो चढ़ावा चढ़ता है वो सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत लड्डू मेवा नहीं चढ़ता, हृदय चढ़ता है। ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट, टूटे हुए दिल चढ़ावा में चलते हैं। और आज खुदा ने आपको पुकारा है। He called you क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और आज खुदा यही चाहता है कि कलाम आप सुन चुके हैं, क्योंकि कलाम आप ही के लिए था और मेरा काम ही है कलाम को सुनाना। और मैं वही कलाम सुना रहा हूं खुदा के औलादों को, क्योंकि खुदा ने जो काम मुझे दिया है वो काम मुझे पूरा करना है। और आइए भाई इस काम में आप मेरे साथ साथ में रहे ताकि हम सब मिलके खुदा को धन्यवाद दें। क्योंकि खुदा जब हमारे इस समय में जब खुदा हमारे साथ है तो वो यही चाहता है कि हम खुदा के साथ मिलके इसी आराधना में शामिल हो जाए। आइए
थोड़े समय के लिए मैं तो वही प्रार्थना करता हूँ कि खुदा आपको अपने रूह से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। भाई बहनों, यही दुआ है, यही प्रार्थना है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और इस प्यार से मैं हर पल इस प्यार से महसूस करता हूं। मैं कहता बड़े प्यार से प्यार से, बड़े प्यार से आत्मा से भर दे मुझे, बोलिए, क्योंकि आप यरूशलेम के निवासी हैं, खुदा ने आपको चुना है, आत्मा आप पे डाला है और आज रात को खुदा ने आपके साथ जुड़ चुके हैं। परिचित आत्मा से भर दे मुझे, 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 जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। बोलिए, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। बड़े प्यार से याद रखिए, कोई जाके नहीं है, आप जाके हैं, क्योंकि खुदा के रूह ने आपको जगा के रखा। तू ही मुनज्जिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनज्जिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे।
देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। ऐसा